हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राड एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रीडिंग की। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले आइल्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होती है आइल्स। तो आइल्स के बाद फिर मैंने दूसरी वीडियो में ये एक्सप्लेन किया कि लिसनिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम रीडिंग के बारे में जानेंगे कि रीडिंग क्या होती है। ठीक है, कि रीडिंग क्या है, कितने टाइम की है, कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। कि सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्यूरेशन की। ठीक है, कि टाइम कितना मिलता है रीडिंग के लिए। ठीक है, आपको 1 आवर मिलेगा। ठीक है, 1 आवर मीन 60 मिनट्स। ठीक है, तो 1 घंटे में आपने अपने सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। ठीक है, नहीं भी करते हो तो वो आपका लॉस है, मतलब विद इन 1 आवर। ठीक है, रीडिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर नो टाइम फॉर आंसर ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है, आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो लिसनिंग वाली देखी है तो उसमें मैंने बताया था यहाँ पे कि 10 मिनट आपको आंसर ट्रांसफर करने के लिए मिलते हैं। लेकिन रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रीडिंग में आपके पास ऑलरेडी वो आंसर शीट होती है जिसपे आपने लिसनिंग के आंसर लिखे होते हैं। ठीक है, उसकी बैक साइड पे ही रीडिंग के आंसर लिखने होते हैं। तो जैसे ही आपने आंसर ढूंढा तो मैं आपको एडवाइस करूंगा स्ट्रेट वे आप मेन आंसर शीट पे ही आंसर लिख दीजिए, रेदर देन बुकलेट पे। क्वेश्चन बुकलेट पे आंसर मत लिखना कि मैं बाद में ट्रांसफर कर लूंगा लिसनिंग की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं मिलता आंसर ट्रांसफर करने के लिए। स्ट्रेट वे आपने आंसर ढूंढा, अपनी रीडिंग आंसर शीट पे रीडिंग लिख, वहां पे आंसर लिख दिया, जहां पे लिसनिंग के लिखे हैं उसकी बैक साइड पे रीडिंग के। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलती से भी आप लिसनिंग की साइड पे रीडिंग के आंसर मत लिख देना, रीडिंग की साइड पे लिसनिंग के आंसर मत लिख देना। अगर आपने ये गलती की तो ये हो सकता है कि आपको आपका रिजल्ट ही ना मिले। ठीक है, ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ध्यान से देखते नहीं है। तो आपने बिल्कुल मेक श्योर करना है कि जिधर लिसनिंग है उधर लिसनिंग के आंसर लिखने हैं, जिधर रीडिंग है उधर रीडिंग के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा आंसर ट्रांसफर करने के लिए। आंसर ढूंढो स्ट्रेट वे, जो लिसनिंग की आंसर शीट के बैक साइड पे रीडिंग के लिए जगह है वहां पे अपने आंसर लिख दो। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग हमेशा रीडिंग से पहले होती है। ठीक है, कि आपको याद होगा कि पहले पैटर्न था लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, अभी पैटर्न चेंज हो गया है कि अभी राइटिंग पहले है, फिर लिसनिंग, फिर रीडिंग। मतलब लिसनिंग रीडिंग से पहले ही रहती है। तो लिसनिंग की आंसर शीट आपको पहले ही मिल जाएगी लिसनिंग के आंसर ट्रांसफर करने के लिए, तो उसकी बैक साइड पे रीडिंग के होंगे। तो ऑब्वियसली आपने स्ट्रेट वे उस पर आंसर लिखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं बाद में उस पर लिख लूँ ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर ऐसा करना भी होगा तो 1 घंटे के अंदर अपनी बिहाफ पे कर सकते हो कि हाँ मैं उतने टाइम में कर लूँ उसको। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 3 पैसेजेस मिलेंगे, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3। ठीक है, अब तीनों पैसेज होंगे। ईच पैसेज हैज 13 क्वेश्चंस। हर पैसेज में 13 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने साथ में क्या लिखा है, किसी एक पैसेज में एनी वन पैसेज हैज 14 क्वेश्चन टू मेक टोटल 40। ठीक है, क्योंकि टोटल होते हैं इसमें 40 क्वेश्चन, तो अगर ईच पैसेज 13 है तो टोटल हो गए 39। तो इसलिए हो सकता है पैसेज 1 में, पैसेज 2 में या पैसेज 3 में किसी एक में 14 क्वेश्चन होंगे, ताकि टोटल 40 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो 3 पैसेजेस में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हर पैसेज को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को ढूंढो, आंसर कहाँ पे है वो ढूंढो। ठीक है, क्वेश्चंस को समझो अच्छे से, फिर आप लोगों को ऐसे टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये खत्म करने के बाद अभी आपको ड्यूरेशन पता चल गई, उसका स्ट्रक्चर की उसमें 3 पैसेज हुए। आपको पता होगा कि आप स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आप ऐसा करते थे कि आपको कोई पैसेज मिल जाता था, आपने उसमें से ब्लैंक्स ढूंढनी होती थी। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते थे। ये भी वैसा ही सिस्टम है, लेकिन इनकी वोकेबलरी थोड़ी अलग होती है। ठीक है, कि वोकेबलरी आपके स्टूडेंट लेवल के हिसाब से बनाई जाती है, एकेडमिक लेवल के हिसाब से। समझ गए? तो एक चीज़ का और ध्यान देना, ये जो रीडिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, एकेडमिक की बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जनरल के लिए भी ये सेम ही होती है। ठीक है, जनरल के लिए सेम ही होती है, मतलब पैटर्न सेम होता है। क्वेश्चन या क्या बोलते हैं, पैटर्न सेम ही रहेगा। जनरल को भी 3 ही पैसेज आएंगे। ठीक है, एकेडमिक वालों को भी 3 ही पैसेज आएंगे। ठीक है, लेकिन इनका मैंने आपको बताया था कि स्कोरिंग का अलग अलग हो जाता है सिस्टम। ठीक है, वो मैं आगे जाके स्कोरिंग में बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि इसमें 3 पैसेजेस होते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन 1 आवर होती है और ना कोई टाइम मिलता है, भले वो एकेडमिक है भले वो जनरल है, सेम चीज़ रहती है सारी की सारी। ठीक है, जो दोनों में डिफरेंस है एकेडमिक और जनरल की रीडिंग का, वो मैं बाद में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है,
अभी हमने बात की क्वेश्चंस की, अब क्वेश्चंस के बाद आगे बात करते हैं कि क्वेश्चंस होंगे कैसे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें जैसे लिसनिंग में मैंने बोला था आपको ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड या नो मोर देन 1 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड, नो मोर देन 3 वर्ड। तो ऐसा ही रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि ब्लैंक्स, क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा लिसनिंग में होता था, लिसनिंग में ये सब कुछ था ना, एमसीक्यू भी थे, ब्लैंक्स भी थी, क्वेश्चन आंसर भी थे, ठीक है, और मैचिंग, ठीक है। आपको मैच करना है, ठीक है। फाइंड आउट पैराग्राफ, पैराग्राफ फाइंड आउट करना है फॉर गिवन सेंटेंस। आपको कोई सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, उसको ढूंढना है आपने कौन से पैराग्राफ का सेंटेंस है ये। ऐसा हो सकता है। मैचिंग में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई रिसर्चर या साइंटिस्ट के बारे में लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा और ढूंढना है कि उसने क्या फाइंडिंग्स की है, उसने क्या रिसर्च की हुई है, उससे मैच करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लैंक्स आप लोगों को पता है, ब्लैंक्स का ध्यान रखना, ठीक है। कई बार ब्लैंक्स सिनोनिम वाली भी आ जाती हैं, आपको साथ में ही ब्लैंक्स दी जाती हैं कि कौन सी आएगी इनमें से, तो दूसरी जगह पैसेज में उसका उन्होंने सिनोनिम दिया होता है, तो ध्यान से करने का, ठीक है। वो रेयर आते हैं, लेकिन ब्लैंक्स नॉर्मली जो ऐसे हम ढूंढते हैं वैसे ही ढूंढनी है। फिर क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है, ठीक है। एमसीक्यू भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो नई चीजें इसमें आती हैं वो अब आपको बताता हूँ कि जो लिसनिंग में नहीं होती है इसमें होती है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें भी लेबल द डायग्राम आ सकता है, ठीक है। लेबल द डायग्राम, वो भी हो सकता है। कोई डायग्राम होगा, आपको लेबल करना होगा क्या क्या है, पैसेज में ढूंढ के आप कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ हेडिंग्स, ठीक है। पैराग्राफ हेडिंग्स का मतलब क्या होगा कि एक पैसेज में आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे ए बी सी डी ई एफ ऐसे, ठीक है। और वो पैराग्राफ देने के बाद क्वेश्चन में आपको क्या होगा, उनकी हेडिंग्स दी गई होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ ए को पढ़ना है, उसकी सूटेबल हेडिंग ढूंढनी है, ठीक है। सूटेबल हेडिंग जो उससे मैच करे, ठीक है। कि हाँ नहीं, पूरा पैराग्राफ पढ़ के मेरे को लगता है कि ये उसकी हेडिंग होगी। जो भी आपको सही आंसर लगे तो वही लिखना है कि नंबर 1 का आंसर ए का फर्स्ट होगा, सी का थर्ड होगा। तो उस हिसाब से आपने पैराग्राफ हेडिंग्स ढूंढनी है, ठीक है। आपको हेडिंग्स में ऑप्शन क्या होंगे कि ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। मान लो यहाँ पे कितने 6 पैराग्राफ है, कितने 6, लेकिन ऑप्शन में आपको कितने देंगे, वो 9 हेडिंग्स दे देंगे, ताकि आपको 3 हेडिंग्स कंफ्यूज करने के लिए होगी कि हाँ कि कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो इसलिए जब भी हमने ये क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से करने हैं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रीडिंग क्या होती है, ठीक है, सब कुछ। धीरे धीरे हम आगे जाके क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे सॉल्व करने हैं हमने, ठीक है। वो भी आप लोगों को सबको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इसके पैटर्न को समझो क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। पैराग्राफ हेडिंग्स के बाद आगे हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे उसमें, जो आपने शायद सुने होंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या है, आपने स्कूल टाइम में यस नो सुना हुआ है ना, ऑब्वियसली सुना होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स सुना हुआ है, ठीक है, ट्रू फॉल्स और यस नो। लेकिन आइल्स की रीडिंग में क्या है, एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, नॉट गिवन। कौन सा, नॉट गिवन, ठीक है। नॉट गिवन का मतलब क्या है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, आपको कोई सेंटेंस दिया गया उससे रिलेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में आपको नहीं मिली, पैसेज में नहीं मिली, तो आप उसका आंसर नॉट गिवन लिख सकते हो, ठीक है। यस, अगर तो इंफॉर्मेशन ट्रू है ऑब्वियसली यस होगा, अगर इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उसके ऑपोजिट वाली है तो नो आ जाएगा। सिमिलरली ट्रू के लिए भी सेम, सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना, अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो यस, अगर कॉन्ट्राडिक्ट ऑपोजिट है
तो नो। अगर आपको लगे कि नहीं इसके बारे में पैसेज में कहीं बात ही नहीं की गई तो आप नॉट गिवन भी लिख सकते हो आंसर। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको येस नो पूछे है ना, वहां पे आपने येस नो ही लिखना है, नॉट गिवन ही लिखना है। लेकिन ये नहीं है कि येस आपको आंसर पता चल गया कि हाँ उसका येस है, कि मैं ट्रू लिख दूं वहां पे, तो ट्रू लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। येस नो पूछा है तो येस नो लिखना है, ट्रू फॉल्स पूछा है तो ट्रू फॉल्स लिखना है, नॉट गिवन तो सेम ही है, चलो ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है, समझ गए आप लोग। तो इस पे आपने अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चंस फिर वही बात, जनरल वालों के लिए भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। यस नो, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, पैराग्राफ हेडिंग्स जो भी है वट एवर इट इज, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल गए। अब इसकी मार्किंग की भी बात कर लेते हैं ना, कि मार्क्स कितने मिलेंगे हमको, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर मैं एक साइड एकेडमिक की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, जनरल की मैं बाद में समझाता हूँ। एकेडमिक में अगर आपको मार्क्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अगर तो आपका स्कोर 19 से 22 के बीच में है, ठीक है, तो आपको स्कोर मिलेगा 5.5। क्लियर। अगर जैसे ही आप 23 पे जंप करते हो 26 तक आपका रहेगा 6, ठीक है, 27 से 29 तक 6.5, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लाइक दैट, ठीक है। तो लास्ट में 39 या 40 पे जाके टोटल 9 बैंड हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये तो एकेडमिक की स्कोरिंग है ना, ये स्कोरिंग किसकी है, एकेडमिक वालों की, ठीक है। भले ही दोनों का क्वेश्चंस सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्कोरिंग है वो दोनों की टोटली अलग है। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखो, 23 पे हमको कितना मिला, 6 बैंड, बट इट्स नॉट सिमिलर फॉर जनरल, ठीक है। अब जनरल के लिए क्या होगा, अगर आपने 30 ठीक किए तो ही आपके 6 बैंड हो गए, ठीक है। 30 से 6 बैंड स्टार्ट होते हैं आपके जनरल। ज्यादातर बोला जाता है कि जनरल की जो रीडिंग है, ठीक है, वो इजी होती है, ठीक है। अगर वो इजी है लेकिन स्कोरिंग देखो तो कितनी टफ है उसकी, है ना। 30 ठीक करोगे तो आपको 6 बैंड मिलेंगे, जबकि एकेडमिक में क्या है, 23 ठीक है, आपको सीधे 6 बैंड मिल गए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, स्कोरिंग अलग अलग है दोनों की, ठीक है। इसको 6 बैंड कहाँ पे स्टार्ट होते हैं एकेडमिक के, 23 पे, इसके कहाँ पे 6 बैंड। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ज्यादातर रिक्वायरमेंट यही मानी जाती है सबकी, ठीक है, कि 6 बैंड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स ने जाना है तो ईच 6 रिक्वायरमेंट होती है ऑब्वियसली। अगर किसी ने जनरल दे के CRS कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में जाना है, एक्सप्रेस एंट्री में जाना है, तो उनको भी 6 बैंड ही ज़्यादातर चाहिए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर एक्सप्रेस एंट्री में फाइल डालनी है उन्होंने, तो उस हिसाब से ये रीडिंग है, ठीक है। तो रीडिंग के रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको प्रॉपरली बता दी है, कि उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ड्यूरेशन, टाइम, सब कुछ, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ रीडिंग के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। रीडिंग के बाद आगे इसी तरह हम राइटिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या होता है उसमें, फिर स्पीकिंग को भी, ठीक है। जब सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम उसके बाद क्या करेंगे, सभी के धीरे धीरे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे कि हाँ कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो सब आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक है। आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही नॉलेज आप लोगों की बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब ये रीडिंग एक्सप्लेन होने के बाद अगली वीडियो में मिलेंगे हम राइटिंग के साथ, ठीक है। उसमें मैं राइटिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। फिर भी एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।